16 किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम देखते हैं हल। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हम लोग करते आ रहे थे कि मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n है, ये मान लिए। अब इसके बाद जो प्रश्नानुसार यहां पर 2 शर्त दी हुई है। देखिए, एक पहला शर्त है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और दूसरी शर्त है छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम इन दोनों को लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। अब देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद का मतलब क्या हो गया, A4 और आठवां पद का योग मतलब बीच में धन का चिन्ह A8। चौथा और आठवां पद का योग 24 है, बराबर कितना आ गया 24। A4 धन A8 बराबर 24। अब इसमें हम क्या करेंगे, A4 का मतलब आप जानते हो कितना क्या होता है, A धन 3D, धन का चिन्ह। फिर A8 का मतलब क्या होता है, इसको हम कोष्टक में लिखें ज्यादा अच्छा है। फिर धन के बाद A8 का मतलब होता है A+7D बराबर 24। ठीक है। अब इसको कोष्टक हटाइए। तो कोष्टक हटाने के लिए बहुत आसान है, कोष्टक के बाहर धन का चिन्ह है तो अंदर के पदों का चिन्ह वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो क्या मिल जाएगा, ये A धन 3D धन A धन 7D बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, समान पदों को आपस में जोड़ घटाव कर देंगे। तो A और A जोड़ के कितना हो जाएगा, 2A धन 3D और 7D धन 10D बराबर कितना हो गया 24। ठीक है। अब देखिए, चूंकि पूरे समीकरण में हम एक ही अंक से भाग दे सकते हैं। देखिए यहां भी 2 से भाग जाएगा, 10 में भी 2 से भाग जा सकता है और 24 में। अगर ऐसा होता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अगर एक ही अंक से भाग सभी पदों में दिया जा सकता है तो दे सकते हैं हम उसको और छोटा कर सकते हैं। तो यहां पर हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 एकम 2 मतलब 1 बचेगा। तो हम 1 को नहीं लिखते, ये बच गया A धन 2 पंचे 10 मतलब क्या हो गया, ये 5D बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4, A धन 5D बराबर 12। इसको हम और सरल कर लिए और छोटा लिख लिए समीकरण को। ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे, द्वितीय शर्त। फिर से क्या लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त में प्रश्न में देखिए आप क्या बोल रहा है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, छठवें और 10वें पदों का योग। तो फिर से क्या हो जाएगा, A6 धन A10 छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44। फिर से अब इसको हम हल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या मिल गया, A6 का मतलब A धन 5D, एक कम होता है, धन A10 का मतलब A धन 9D बराबर कितना हो गया, ये
44। ठीक है, अब इसको कोष्टक हटाओ, फिर से क्या बन जाएगा, कोष्टक में धन का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वैसी रहेगा, ए धन 5d, ये भी वैसी रहेगा, धन ए धन 9d बराबर कितना आया 44। फिर से समान पदों को आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो ए और ए जुड़ के कितना हो गया 2a धन 5 और 9d कितना हो गया 9 और 5 14d बराबर 44। फिर से किसी एक संख्या से दोनों पक्षों में भाग दिया जा रहा है, 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो 2 एकम 2 मतलब a धन 2 सत्ते तो 7d बराबर कितना हो गया 22, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, मतलब 3 पद के लिए हमको पहला पद और सार्वंतर चाहिए, जो कि अब ये 2 समीकरण जो हमको मिले इससे हम निकालेंगे। एक पहले प्रश्न में हम बना चुके हैं, तो ये क्या है 2 चरों का रेखिक समीकरण, अर्थात हम क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 को पहले लिख दो, क्या मिला ए धन 7d बराबर 22, और समीकरण 1 क्या है ए धन 5d बराबर 12। अब 2 से 1 को क्यों घटाया मैं, क्योंकि मैं बताया था ये जो d के साथ अंक बड़ा है और इसमें d के साथ अंक छोटा है, तो बड़े समीकरण से बड़े वाले अंक से छोटे वाले अंक को हम घटाएंगे तो आसानी होती है। तो इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा लाइन खींच देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है, धन ऋण बन जाएगा, ये भी हो जाएगा ऋण और ये भी धन क्या बन जाएगा ऋण। तो a और माइनस ए कट गया, 7 में से 5 गया कितना बच गया 2d बराबर 22 में से 12 गया कितना बच गया 10, 22 में से 12 गया कितना बच गया 10। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया d का मान मिल रहा है, d का मान कितना आएगा, दिस इंप्लाइज d बराबर 10/2 मतलब कितना आ गया 5, d बराबर कितना आ गया 5। d का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां पर लिखूंगा मैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मैं पहले लिख रहा हूं क्या है a धन 5d बराबर 12, a धन 5d बराबर 12, तो d की जगह क्या रख देंगे हम, d बराबर कितना आया है 5, तो क्या मिल गया a धन 5 गुणित 5 बराबर 12। अब इसको हल करो तो कितना हो गया a धन 5 पंचे 25 बराबर 12, दिस इंप्लाइज a बराबर 12 ऋण 25। अब 12 में से 25 घटा दो तो क्या मिल गया, a का मान हमको मिल गया a बराबर ऋण 13, a बराबर ऋण 13। तो देखिए हमको a का मान भी मिल गया और d का मान भी मिल गया। अब हमको प्रश्न के हिसाब से क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो अब हम यहाँ पर देखिए मेरे पास जगह नहीं है, तो आप लोग जो मैं इसके बाद लिख रहा हूँ वो नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे, यहाँ से आप नीचे लिखना चालू करेंगे, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आप इसको नीचे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद, इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद तो आपको पता है क्या होता है a, और a का मान हम निकाल चुके, कितना आएगा ऋण 13। इसके बाद क्या निकालेंगे हम द्वितीय पद। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में आप पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a के बाद a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। उसी हिसाब से हम निकालेंगे। तो प्रथम पद तो a हो गया, द्वितीय पद क्या होगा a प्लस डी। a प्लस डी का अर्थ कितना है, a का मतलब ऋण 13 धन d कितना आया है हमारे पास 5, तो कितना हो गया ये
ऋण 13 में से 5 ये घटेगा तो क्या बच जाएगा, ऋण 8। क्या बच जाएगा, ऋण 8। और क्या निकालेंगे हम, तृतीय पद। तृतीय पद क्या होता है, a + 2d। और a + 2d का मतलब, फिर से रखो मान, a का कितना है, ऋण 13 धन 2 गुणित कितना, 5। 2 गुणित 5 तो कितना आ गया देखते हैं। ये हो गया ऋण 13 धन 2 पंचे 10, और ऋण 13 धन 10 क्या होगा, घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में आएगा। तो ऋण 13 में से 10 गया 3, तो ये आ गया प्रथम 3 पद। हमको क्या मिला, यहां लिख सकते हैं हम, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ऋण 13, ऋण 8, ऋण 3 होंगे। ऋण 3